अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, एक मरतबा मैं डॉक्टर शहला मजहर के साथ बैठा हुआ था। मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा कि अगर किसी बच्चे के अंदर बिहेवियर के कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हों या लर्निंग के सीखने के मामले में कोई प्रॉब्लम आ रहे हों, तो क्या आप उसे ट्रीट करती हैं, क्या उसका इलाज करती हैं? वो कहने लगी कि बच्चे की उम्र कितनी है। तो मैंने कहा अगर 5-6 साल उम्र हो तो क्या करती हैं हम? उन्होंने कहा नहीं, हम 7 साल से छोटे बच्चे का इलाज नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि लोगों की बड़ी शिकायतें आती हैं। लोग जो है अपने बच्चों के रवैयों की वजह से और उनके स्कूल की परफॉर्मेंस की वजह से बहुत परेशान है। तो आप ऐसे बच्चों का इलाज क्यों नहीं करती? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम ऐसे बच्चों के वालदेन का इलाज करते हैं। 7 साल से छोटे बच्चों का हम इलाज नहीं, उनके वालदेन का इलाज करते हैं, क्योंकि ज़रूरत उनके वालदेन को होती है। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम मौजू पर। आज हम बात करेंगे कि बच्चे की तरबियत किस उम्र में शुरू करनी चाहिए, किस उम्र में उसे मैनर्स सिखाने चाहिए, किस उम्र में उसको स्कूल में दाखिला दिलाना चाहिए और किस उम्र में उसको अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, लैंग्वेजेस सिखाने चाहिए, वगैरह वगैरह। हम दूसरे नंबर पे ये बात जानेंगे कि बच्चे को किस उम्र तक सिखा सकते हैं, किस उम्र के बाद अब आपको मायूस हो जाना चाहिए कि अब आपका बच्चा बेहतर नहीं होगा। तो नाज़रीन, हमने अक्सर घरों में देखा है कि बहुत सारे बच्चे हमें बचपन में ही ख़राब आदतों में मुलव्विस पाए जाते हैं। बच्चों की तरबियत के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तरबियत आप बच्चे की करते हैं, जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है उसकी इनडायरेक्ट तरबियत शुरू हो जाती है। डायरेक्टली आपको उसको कुछ नहीं सिखाना। आप जिस तरह से आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपस में आपका रवैया होता है, वो सारा का सारा बच्चा सीख रहा होता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि बच्चे गालियां बक रहे होते हैं, बच्चे मार रहे होते हैं और बड़े हंस रहे होते हैं, खूब खुश हो रहे होते हैं। बच्चे की गालियों पे खुश हो रहे होते हैं, बच्चे के उन्हें मारने पे या अपने बहन भाइयों के मारने पे हंस रहे होते हैं कि देखो बच्चा कैसे मार रहा है। आपको अंदाजा है कि आपका खुश होना कितना खतरनाक होता है बच्चे के लिए। आप जिन बातों पे खुश हो रहे होते हैं वो उसकी आदतें मजबूत हो रही होती हैं। आप अगर गालियां बकने पे खुश होंगे तो बच्चा गालियां बक के और ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेगा और ज्यादा ये समझेगा मैं अच्छा काम कर रहा हूं। इसी तरह जब वो मार रहा होगा, आप खुश हो रहे होंगे, तो उसकी आदत और मजबूत होना शुरू होगी। नाजरीन, इनडायरेक्ट हम तरबियत की जब बात करते हैं तो आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा खुद ब खुद सीख रहा होता है। हम बच्चे से जो कुछ कह रहे होते हैं बच्चा वो सीख रहा होता है, जिस चीज से मना कर रहे होते हैं वो भी सीख रहा होता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम बच्चे को जिन बुरी बातों से रोक रहे होते हैं बच्चा रुकता नहीं है, वो काम ज्यादा करता है। ये अजीब सी नफ्सियात होती है। कैसे? मैं आपसे कहूं कि फर्ज करें, मैं आपसे कहूं कि आप किसी काले से हाथी के मुतालिक मत सोचिए, आप लाल बंदर के मुतालिक मत सोचिए, आप बारिश के मुतालिक मत सोचिए, आप काले घोड़े के मुतालिक मत सोचिए। आपको जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, इश्क है, उसके मुतालिक मत सोचिए। आपको जिससे नफरत है उसके मुतालिक मत सोचिए। नाज़रीन, इन 30 सेकंड के अंदर आपने क्या सोचा? आपने उस काले हाथी के बारे में सोचा जिसका मैंने आपको मना किया था, आपने उस लाल बंदर के बारे में सोचा जिसका मैंने आपको मना किया था, आपने बारिश के बारे में सोचा, आपने घोड़े के बारे में सोचा, आपने उसके बारे में सोचा जिससे मोहब्बत करते हैं और जिससे नफरत करते हैं। नाज़रीन, जो अल्फाज होते हैं वो हमारे दिमाग में तस्वीरें बना रहे होते हैं, वो जो तस्वीरें बन रही होती हैं हम वही कर रहे होते हैं। तस्वीरें कैसे बनती हैं? एक ही बात को दो अंदाज से कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे अब्बू इतना ज्यादा गुस्सा ना करें, या मैं आपसे कहता हूं मैं चाहता हूं कि मेरे अब्बू सबसे खुश इखलाकी से मिले। जब मैंने आपसे ये कहा कि गुस्सा ना करें तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनी? और जब मैंने आपसे कहा कि खुश इखलाकी से मिले तो आपके जहन में क्या तस्वीर बनी? नाज़रीन, बच्चे के दिमाग में जो तस्वीरें बन रही होती हैं हमारे अल्फाज के ज़रिए, हमारे एक्शंस के ज़रिए, ये जो कुछ वो फील करता है बच्चा वही करता है। ये उसकी इनडायरेक्ट तरबियत होती है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इस सिलसिले में कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है किसे? ये समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, स्टीफन कवी
पिछली सदी का और इस सदी का भी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला राइटर है सेल्फ हेल्प बुक्स के अंदर। यानी कहते हैं डेल कार्नेगी के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर इस शख्स ने किया है दुनिया को। वो कहता है कि मैं पहले चाहता था कि पूरी दुनिया को बदल दूं, फिर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया को बदलना मुश्किल है, पहले अपने मुल्क को बदलता हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुल्क को बदलना भी मुश्किल है, शहर को बदलता हूँ। फिर मोहल्ले का सोचा, फिर घर का सोचा, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अगर मैं खुद को बदल लेता तो घर को बदलना आसान था, घर को बदल लेता तो शहर, फिर मुल्क और दुनिया भी बदल सकती थी। नाज़रीन, उस शख्स ने खुद को बदला और यकीन करें दुनिया को बदलने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दुनिया को पॉजिटिव नॉलेज देने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये स्टीफन आर कवी का अपना नजरिया नहीं था, उसने मौलाना रूम से लिया था। मौलाना रूम कहते हैं कि जब मैं चालाक था, मैं दुनिया को बदलना चाहता था, जब मेरे अंदर हिकमत आई तो मैंने खुद को बदल लिया। और मौलाना रूम ने कैसा बदला, इस वक्त मगरिब में सबसे ज्यादा इनको पढ़ा जाता है मौलाना रूम को। जब आप खुद को बदलते हैं तो आपका घर बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप खातून हैं, अगर आप बीवी हैं और आप चाहती हैं घर को बदलना, तो शोहर को मत बदलिए। अगर आप शोहर हैं और आप घर को बदलना चाहते हैं, आपको एहसास हो गया, तो आप बीवी को मत बदलिए। जिस शख्स को यह शिद्दत से एहसास हो जाएगा कि इस घर को बदलना है, वो खुद को बदल के सबको बदल सकता है। नहीं बदलेंगे तो सजा भी आपको मिलेगी। बचपन में मेरा एक दोस्त था, उसके वालिद बे इंतहा गुस्से वाले थे। एक मरतबा वो शदीद गुस्से में गली में खड़े हुए थे, उनका बेटा बगैर पूछे साइकिल ले गया था। जब वो वापस आया, मुझे रास्ते में नजर आया, मैंने कहा यार तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में, जल्दी घर जाओ। उसने कहा चले जाऊंगा। मैं जल्दी जाओ यार, वो बहुत गुस्से में है। तो उसने पता क्या जवाब दिया, उसने कहा वो गुस्से में कब नहीं होते, चले जाऊंगा। आप सोचें, एक वक्त में आपकी कोई अहमियत नहीं रहती, यहाँ बात आपके गुस्से की अहमियत नहीं है, आपकी अहमियत की है। आपका गुस्सा और आपकी मोहब्बत आप हैं, तो गुस्सा करेंगे तो ये सूरत हाल होगी। नाज़रीन, तो पहली बात तो अभी समझ लीजिए कि बच्चे को इनडायरेक्ट बदलने की जो उम्र है, वो 7 साल से पहले वो नहीं बदल सकते आप, वो खुद आपको सीख के बदलना होता है। आप खुद को बदलेंगे, बच्चा बदल जाएगा। दूसरे नंबर पे बच्चा 7 साल का होता है, बच्चे के स्कूल भेजने की जो सही उम्र है वो 6 से 7 साल है। अमेरिका की बेशतर रियासतों के अंदर एडमिशन 6 साल के अंदर, 5 साल में भी कहीं दिया जाता है, लेकिन आमतौर पर 6 साल में और 7 साल में दिया जाता है, कराया जाता है। जापान में देखिए आप, अगर वो जल्दी स्कूल में एडमिशन ले भी लेते हैं तो 7 साल से पहले पढ़ाते नहीं है, सिर्फ खिलाते हैं उनको, सिर्फ मैनर सिखाते हैं। टीचर और बच्चे के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम करना सिखाते हैं, डांटते मारते नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को सिखाएं तो 7 साल से पहले इनडायरेक्ट, 7 साल के बाद भी जब आपको सिखाना है तो प्यार मोहब्बत से अच्छे अंदाज से सिखाना शुरू करें। दूसरे नंबर पे, बच्चे के सुधरने की सही उम्र क्या है, किस उम्र तक बच्चे के सुधरने के इम्कान हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि अब तो बड़ी गलती हो गई। मैं एक मतलब एक प्रोग्राम में गया तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये बातें आपने बहुत देर में हमें बताई, अब तो हम 60 साल के हो चुके हैं, अब इन बातों का क्या फायदा, अब तो सब कुछ हाथ से निकल चुका है। सब कुछ हाथ से कभी नहीं निकलता, सब कुछ आपके हाथ में होता है। अल्लाह ताला ने बड़ा ही हसीन निज़ाम बनाया है इस कायनात का, कि जब जागो तब सवेरा। आप देखिए, अजीम तरीन एग्जाम्पल जो हमारे सामने आएंगी वो किन की आएंगी, वो सहाबा कराम की आएंगी। जमाना जाहिलियत था वो, जहां वो रह रहे थे, हर तरह की बुराइयों में मुलविस थे वो। इवन अपनी बेटियों को कुआं में डाल के आ जाते थे, अपने हाथ से कत्ल कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। शराब की तो हालत ये थी कि आप अंदाजा कर सकते हैं, बेपनाह शराब पिया करते थे। जिस वक्त शराब को छोड़ने का हुक्म आया तो उन्होंने मटके के मटके बहा दिए थे मदीने की गलियों में। और जब बारिश हुई है, पहली बारिश उसके बाद हुई है, तो पूरा जो इलाका था वो शराब की खुशबू से महक उठा था, इतनी जज्ब हो गई थी शराब। लेकिन क्या था, चाहे वो जवान थे, चाहे वो कम उम्र थे, चाहे वो बूढ़े थे, एक लम्हे में उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे बदल दिया। दोस्तों, अपने आप को बदलना चाहते हैं, जिस जिंदगी के हिस्से में अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आप बदल जाएंगे। सहाबा कराम नहीं, बड़े बड़े औलिया कराम को देखिए, छोटा सा वाक़या होता था उनकी ज़िंदगी में और बदल जाया करते थे वो, ख़राब ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ जाया करते थे। एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, जब विलायत से पहले एक मरतबा वो बाजार से गुजर रहे थे, एक लड़की का उन्होंने हाथ, बदमाश थे, एक लड़की का हाथ पकड़ लिया। किसी की मजाल नहीं थी कि उनसे आगे कहता कि इस लड़की का हाथ छोड़ो, लेकिन उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। एक बुजुर्ग आए, उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कान में कि अल्लाह देख रहा है।
बस वो कभी तारी हो गई, छोड़ दिया उन्होंने। जुनैद बगदादी की मिसाल देख लीजिए, हातिम बिन असम की मिसाल देख लीजिए। किस किस की मिसाल बताऊं आपको मैं? जब आप लोगों की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ज़िंदगी का कौन सा, उम्र का कौन सा हिस्सा है जब आप अपने आप को बदल नहीं सकते। लेकिन बदल सकते हैं आप। मगरबी राइडर्स की को अगर आप पढ़ेंगे आपको वहाँ भी नजर आएंगी, बेशुमार मिसालें नजर आएंगी। मैं जब रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम किया करता था, 2006 की बात है, वहाँ एक लड़की प्रोग्राम करती थी, उसका नाम था, प्रोग्राम का नाम था वो लम्हा। वो ये बताया करती थी कि दुनिया में जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, और एक लम्हा उनकी जिंदगी में आया जिसने उनकी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। बदली जा सकती है जिंदगी नाजरीन, बहुत अच्छे अंदाज से, भरपूर अंदाज से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब जागें तब सवेरा। दो बातों को अपनी गिरह से अच्छी तरह बांध लीजिए। पहली बात यह है कि 1 साल से 7 साल के दरमियान जो बच्चे हैं वो आपको देखकर सीख रहे होते हैं। आप पेरेंटिंग को एंटरटेनमेंट क्यों नहीं बना लेते? आप पेरेंटिंग को एंजॉय क्यों नहीं कर लेते? आप ये देखें कि मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर, आप देखिएगा उन वालिदैन को कि जो वालिदैन आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने आप को बदला तो उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। यानी ये वालिदैन 40 साल, 30 साल, 50 साल, 55 साल के वालिदैन हमें लिख लिख के भेज रहे हैं कि हमने सिर्फ आपकी एक वीडियो ने हमारे घर का माहौल बदल के रख दिया। एक वीडियो ने घर का माहौल बदल के रख दिया, वालिदैन बदल गए ना। तो जब वालिदैन किसी भी उम्र में आगे बदल सकते हैं तो यकीन करें जितनी मोहब्बत आप करते हैं ना बच्चे से, उतनी ही मोहब्बत आपका बच्चा भी आपसे करता है। उसे इजहार करना नहीं आता। हमने गुस्से से डील किया होता है तो बहुत सारे पर्दे हायल हो जाते हैं हमारे रिश्ते के दरमियान। जब वो हटेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितना वालिदैन अपनी औलाद के लिए रोते हैं उससे ज्यादा औलाद अपने वालिदैन के लिए रोती है, इजहार नहीं कर पाती। तो आप उन पर्दों को हटाइए, मोहब्बत से उन पर्दों को हटाते जाएं, बच्चे की पर्सनैलिटी खुल के आपके सामने आती रहेगी। तो इनडायरेक्ट तरीके से आप बच्चे की तरबियत कीजिए, फिर डायरेक्ट तरीके से अपनी मोहब्बत से तरबियत कीजिए। और दूसरी बात ये दिमाग में बिठा लीजिए कि ज़िंदगी में जब चाहें आप बच्चों को बदल सकते हैं। जिस तरह अपने आप को बदल सकते हैं उस तरह बच्चों को बदल सकते हैं। अपने आप को भी इम्प्रूव करते रहिए, आपका बच्चा भी इम्प्रूव होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।